प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति के बगैर न धनखड़ साहब ने जो कहा वो कह सकते थे, न निशिकांत दुबे ने जो कहा वो कह सकते थे। निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहां पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। कहलवाया भाजपा द्वारा गया है, वरना अभी तक निशिकांत दुबे निष्कासित हो गए होते तो खबर ये चल रही होती कि निष्कासित हुए। अभी खबर क्या चल रही है कि निशिकांत दुबे ने ये बकवास की। सरेआम गालियां दी जा रही सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये हुआ है। मैं ये इल्जाम लगाता हूं, अगर नहीं हुआ होता तो इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। निशिकांत दुबे को ये कहना चाहिए कि यहाँ का संविधान फाड़ के फेंक दिया जाए, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया जाए, यहाँ के सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए जाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जो भाषा है वो निंदनीय है। समाजवादी पार्टी समझती कि देश की सबसे बड़ी अदालत को ऐसे सांसदों के बयानों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जिनसे देश का माहौल खराब होता है। ये संविधान पर भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो लगातार हमला होता है, ये उसका एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। सिर्फ किनारा कर लेने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति के बगैर न धनखड़ साहब ने जो कहा वो कह सकते थे, न निशिकांत दुबे ने जो कहा वो कह सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर, तो हमें ये बताएं, क्या निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है? क्या एक्शन लिया जा रहा है उस पर? और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर, एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। और अगर आपकी स्वीकृति के बगैर बोल रहे हैं तो आपकी पकड़ अब पार्टी और सरकार पे खत्म हो गई। इसमें से बयान भी आ रहे हैं लगातार, क्योंकि चाहे अगर ओवैसी के बयान की बात करें तो कह रहे हैं कि कोर्ट को आम आदमी पार्टी कह रही है कि सुओ मोटो ले सुप्रीम कोर्ट और गिरफ्तारी तक की वो मांग कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी से पहले मांग करते हैं। आप क्या एक्शन ले रहे हैं ये बताइए। ये तो सीधे सीधे संविधान पर हमला है। धमका तो रही हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये इनकी आदत है, लेकिन संविधान की जो एक व्यवस्था है, चेक्स एंड बैलेंसेस की एक व्यवस्था है, आप सीधे उसको चुनौती दे रहे हैं। तो ये बिना, मैं फिर से दोहराता हूं, बिना प्रधानमंत्री की स्वीकृति के ये संभव नहीं है। और अगर उनकी स्वीकृति के बगैर हो रहा है तो प्रधानमंत्री कमजोर हो चुके हैं। निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहां पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। इन लोगों की आस्था न संविधान में है, न सुप्रीम कोर्ट में है। इन्होंने देश की तमाम संस्थाएं, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सारी संस्थाएं ध्वस्त कर दी। सब में इन्होंने अपने यस मैन बिठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं हो पाया है, इसलिए परेशान है। ये बात कही इसलिए गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि वो ऑफिशियली ये बात कह दे। उनकी पार्टी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट नड्डा साहब को कोर्ट में बुला लेगी और नड्डा साहब को जाना पड़ जाएगा। इसलिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं है ये कहने के अलावा, मगर कहलवाया भाजपा द्वारा गया है, वरना अभी तक निशिकांत दुबे निष्कासित हो गए होते तो खबर ये चल रही होती कि निष्कासित हुए। अभी खबर क्या चल रही है कि निशिकांत दुबे ने ये बकवास की। ये खबर चलवाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस बयान के साथ है। जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये शालीनता की सारी सीमाएं तोड़कर ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में नहीं रहा। चुनाव के पहले ये कोशिश थी, कहा था हम अंबेडकर का संविधान बदल देंगे, भारत का संविधान बदल देंगे, वो नहीं कर पाए। क्रोनोलॉजी देखिए, पहले संविधान बदलेंगे, फिर पार्लियामेंट में लोगों को बोलने नहीं देंगे, बाहर निकाल के अपना विधेयक पारित करा लेंगे, और अब तो हद हो गई। सरेआम गालियां दी जा रही सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये हुआ है। मैं ये इल्जाम लगाता हूं, अगर नहीं हुआ होता तो इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती।
तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है और हम सब लोकतंत्र के साथ हैं, भारत के संविधान के साथ हैं, अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को जारी रखें। निशिकांत दुबे को यह कहना चाहिए कि यहाँ का संविधान फाड़ के फेंक दिया जाए, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया जाए, यहाँ के सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए जाए। ये अनार्किस्ट लोग हैं जो चाहते हैं कि संविधान को हटा करके मनुवादी विचारधारा लाई जाए, हिटलर शाही लाई जाए। ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप सिविल वार की धमकी दे करके देश को कमजोर नहीं कर सकते। हमारा राष्ट्र मजबूत है और निशिकांत दुबे जैसे लोग पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं। पूरा देश और पूरे देश के लोग निशिकांत दुबे जैसे लोगों की कड़ी निंदा कर रहे हैं और मैं खुद बहुत कड़ी मजम्मत करता हूं ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों के माध्यम से देश की न्यायपालिका पे दबाव बनाना चाहती है और फिर उन बयानों से किनारा करने का दिखावा करती है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि देश में न्यायपालिका सर्वोपरि है। अगर कोई सरकार ये सोचती है कि वो न्यायपालिका से ऊपर है, वो संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है, तो ये देश लोकतांत्रिक देश है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जो भाषा है वो निंदनीय है। समाजवादी पार्टी समझती कि देश की सबसे बड़ी अदालत को ऐसे सांसदों के बयानों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए जिनसे देश का माहौल खराब होता है। ऐसे बयान निंदनीय है। समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों की निंदा करती है। देश की न्यायपालिका में देश को भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती है ऐसे बयानों का माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यह देश की न्यायपालिका की अवमानना है।